नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का एकमात्र शो जो करता है कंज्यूमर की बात। जानिए अपने हक की ताकत और लड़िए हमारे साथ अपनी हक की लड़ाई। पहरेदार में आज बिल्डर की बदमाशी पर रहेगा हमारा फोकस। पलवल में ओमैक्स के प्रोजेक्ट में कमर्शियल स्पेस की बुकिंग पर शॉर्ट रिटर्न के वादे से मुखरा बिल्डर। खैर, पलवल में केवल वादे से फरार हुआ बिल्डर, वहां जीरकपुर में तो बिल्डर खुद ही फरार हो गया। रॉयल एम्पायर नाम के जीरकपुर में आ रहे एक प्रोजेक्ट में निवेशकों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया वहां का एक लोकल बिल्डर। पहरेदार में जानेंगे क्या करे वो लोग जो बिल्डर के झांसे में गंवा रहे हैं अपने पैसे। सबसे बड़ा सवाल कि बेलगाम बिल्डरों पर कब कसेगा शिकंजा। प्रोजेक्ट में देरी, अग्रीमेंट से मुकरना और ग्राहक की अनसुनी। बिल्डर और बायर के बीच इन बातों को लेकर तकरार बढ़ रही है। पहरेदार को इस तरह की शिकायतें जिस तादाद में मिल रही है उससे देखकर यही लग रहा है कि बिल्डर बायर अग्रीमेंट तेजी से डिसएग्रीमेंट में बदलते जा रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई लोग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं रिटर्न की उम्मीद पर, और रिटर्न के नाम पर हाथ लग रही है मायूसी, क्योंकि बिल्डर खुलेआम कर रहे हैं वादा खिलाफी। ओमैक्स बिल्डर की ऐसी वादा खिलाफी का शिकार हुए पलवल में रहने वाले मदन लाल राजपाल। इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है आदमी, दो पैसे मिलने के लिए ही करता है जी। इस प्रोजेक्ट में बुकिंग के साथ मिल रही रिटर्न स्कीम मदन लाल जी को पसंद आई थी। 95% पैसे जब जमा कराएंगे, जिस दिन भी जमा कराएंगे उस दिन आपको चेक मिल जाएंगे। 16,666 रुपए के 12 चेक मिलेंगे। पोस्टेड चेक होंगे, वो आप हर महीने जमा कराते रहेंगे, आपके वो चेक होते रहेंगे क्लियर। लेकिन ये स्कीम धरी की धरी रह गई। मई 2011 में मदन लाल जी ने अपने हिस्से का पेमेंट तो पूरा कर दिया, पर जब रिटर्न देने की बारी आई तो ओमेक्स ने चुप्पी साध ली। एडवांस चेक के सपने तो ओमेक्स ने दिखाए, लेकिन ये सपना हकीकत में नहीं बदला और शुरू हुआ ओमेक्स से बेनतीजन बातों का सिलसिला। हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी है तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मिस्टर विनय गुप्ता हैं मॉड्यूल हेड, वो यहाँ आए थे, उनसे भी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। 2 दिन टाइम के बाद कई दिन हो गए जी, हमने उनसे कई बार फ़ोन पे बात की, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर लगभग 2 महीने बाद फिर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने ये कहा है कि हम ये चेक नहीं दे पाएंगे, आपको पेमेंट जो देनी थी वो नहीं देंगे, आपने जो करना है करिए। पहरेदार की टीम जब प्रोजेक्ट साइट पर पहुंची तो पता चला कि बिल्डर के झूठे वादों में मदन लाल जी अकेले नहीं फंसे हैं। 95% पेमेंट हमने मार्च 2011 में पूरी कर दिया था। इन्होंने बोला था 1 में 2011 से आपको पीडीसी मिल जाएंगे। तो हमने कहा 1-1.5 महीने की वेट की बात है, क्योंकि सारे कार्रवाई हो जाएगी पूरी। उसके बाद हम 2-3 महीने वेट करते रहे, कोई बात नहीं। इन्होंने भी कहा था 2-3 महीने और रुको। वो 2 दिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी वो पूरे नहीं हुए हैं। और उसके बाद जब हम उन्हें बार बार संपर्क करते थे तो उनका जवाब होता था आप मुझे परेशान मत कीजिए, अब आपको ये चेक नहीं मिलेंगे, कंपनी कोई चेक आपको नहीं देगी। 2010 के बिगड़ते रियल एस्टेट बाजार में अपना माल बेचने के लिए ओमेक्स ने प्रोजेक्ट के साथ लुभावनी रिटर्न स्कीम ऑफर की, लेकिन ग्राहकों का पैसा बिल्डर के अकाउंट में जैसे ही पहुंचा, ओमेक्स अपनी स्कीम के साथ अपने निवेशकों को भी भूल गया। तो अपनी बात पे अगर ये अटल रहते तो इसका मतलब इनका तो कोई अस्तित्व नहीं रहा ना। तो पहरेदार की टीम पहुंची पलवल केवल एक मदन लाल राजपाल की शिकायत सुनने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर हमने पाया कि कई ऐसे लोग हैं मदन लाल जी की तरह जिन्होंने अपना पैसा लगाया ओमैक्स के इस प्रोजेक्ट में रिटर्न की उम्मीद में, और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ओमैक्स ग्रुप के लिए पलवल में बन रही ये टाउनशिप इनके अनेक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से एक है, लेकिन मदन लाल राजपाल जैसे लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला रिटर्न इनकी कई जरूरतों को पूरा कर सकता था। 16,666 रुपए के 12 चेक, यानी कैलकुलेट कीजिए तो करीब 2 लाख रुपए का नुकसान इसलिए उठाया इन लोगों ने क्योंकि ओमैक्स मुकर गया अपने वादे से तो मुकरा ये ओमैक्स, कंज्यूमर से भी मुंह मोड़ लिया। पहरेदार ने जब मदन लाल राजपाल जी का केस ओमैक्स के सामने रखा तो पहले ओमैक्स हमसे केस सुलझाने के लिए ज्यादा वक्त मांगती रही, ज्यादा वक्त लिया भी, और ज्यादा वक्त लेने के बाद हमें बस मेल के जरिए बताया कि कंपनी इस केस को सुलझाने में जुट गई है, जिसके तहत बिल्डर, ग्राहक और प्रॉपर्टी डीलर आपस में बैठकर बात करेंगे। पहरेदार की पहल के बाद यह असर तो जरूर नजर आया कि रिटर्न को भूल जाने को कहने वाली कंपनी अब मिल बैठकर बात करने की बात कह रही है।
पर ओमैक्स का ये बदला रवैया आखिर कितना बदला हुआ है और मदन लाल जी को कोई राहत मिल रही है या नहीं, बात करते हैं मदन लाल जी से ही। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मदन लाल जी, नमस्ते। बताइए क्या लग रहा है, ओमैक्स से आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि आपसे मिलके वो मीटिंग करेगी और पूरा सोल्यूशन दे देगी। हाँ जी, उन्होंने बोला था। फ्राइडे को मेरे को बुलाया भी था वहाँ अपने ऑफिस में। तो यही कह रहे थे, कहते हैं हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन के टाइम के बाद फिर जो भी डिसीजन होगा लेंगे। आपको कोशिश करते हैं और वो हम चेक दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमने शॉप नहीं खोली। ऐसा पहले ऐसे कोई स्ट्रिक्टली किसी भी स्टाफ के आदमी ने हमें ये नहीं कहा था स्ट्रिक्टली कि भाई आप शॉप खोलेंगे तो हम चेक देंगे। ऐसा कभी भी कोई भी स्टाफ के आदमी किसी ने नहीं कहा हमें। लेकिन ये बताइए, अब बात कर रही है कंपनी और उनकी इन बातों में कितना दम दिख रहा है आपको? आपको लग रहा है रिटर्न देने के मूड में है अब जाकर के ओमैक्स, या अभी भी बातें ज्यादा हो रही है काम? हाँ जी, टाइम पास करने के मूड में है। अभी तक तो इन्होंने ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये तो एक डाक के 2 बात है, वहीं के वहीं है। अभी इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया, ना ही हमें कोई ऐसा कहा गया है कि भाई आपको चेक देंगे। कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, जैसे भी हल होता है निकालते हैं, बस यही कहा जा रहा है। लेकिन अब बात तो कर रही है कंपनी, इससे पहले तो आपको कह रही थी भूल जाइए जो। बिल्कुल नहीं बात कर रहे थे। पहले तो साफ कह दिया था कुछ भी नहीं होगा, ये जो करना कर लीजिए, ऐसा पहले कहा गया था। लेकिन अब ये बात करने के मूड में है, बात की भी है, लेकिन अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला इन्होंने। चलिए, बस मीटिंग एक बार जरूर हुई है, उसके बाद ये बताया गया था सोमवार तक जवाब देंगे, पहले फ्राइडे सैटरडे जवाब देंगे। मैंने पूछा उनसे सैटरडे को, कोरी बातें हो ही जा रही हैं, कोई स्टेप नहीं उठाया है। शुक्रिया मदन लाल जी हमसे बात करने के लिए। आपके शब्दों में कंपनी टाइम पास कर रही है, लेकिन याद रखिए कि हम उन्हें टाइम पास नहीं करने देंगे आपके पैसों से, क्योंकि आपके पैसे आपकी मेहनत की कमाई है और ये आपको पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न का वादा देखकर ही मदन लाल जी और भी कई लोग उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। उस पैसे का ओमैक्स ने तो पूरा फायदा उठा लिया, लेकिन जब रिटर्न की बात आई तो मुकर गई और अब नए क्लॉजेज और अग्रीमेंट बता रही है कंज्यूमर को। तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया और ये मामला खींचा चला जा रहा है। उम्मीद है कि अब जाकर ओमैक्स कुछ करेगी, लेकिन ग्राहक से बात करके तो यही लग रहा है कि अभी भी केवल बातें ही हो रही हैं। लेकिन हम इन बातों को आगे भी बढ़ाएंगे। मदन लाल जी की बात हम ओमैक्स के सामने फिर रखेंगे, साथ ही में मदन लाल जी के साथ और भी लोग जो इस प्रोजेक्ट में परेशान है उनकी भी बात पहरेदार रखेगा ओमैक्स के सामने, और कोशिश करेंगे उनकी से जवाब मांगने की, और जवाब से भी ज्यादा एक सोल्यूशन मांगने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चंडीगढ़ के नए उभरते प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन जीरकपुर में बिल्डर का गोरख धंधा, लोगों के पैसे लेकर फरार बिल्डर जीवन गर्क। पंजाब पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। जानेंगे लीगल एक्सपर्ट से क्या करें वो लोग जिनकी मेहनत की कमाई फंस गई है रॉयल एम्पायर नाम के इस रॉयल फ्रॉड में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, वो शो जो करता है कंज्यूमर की बात और रखता है कंज्यूमर की हक की बात को सबसे आगे। छोटे शहरों में है बड़ा फायदा। कुछ इसी सोच के साथ रियल एस्टेट कंपनियों के लिए ये शहर अब है नेक्स्ट बिग थिंग। अपार्टमेंट कल्चर की बढ़ती मांग, पैसे वाले ग्राहक और दाम में तेजी को देखते हुए छोटे शहर बन रहे हैं बिल्डर्स के हॉट डेस्टिनेशन। ऐसा एक प्राइम लोकेशन बन रहा है चंडीगढ़ के करीब जीरकपुर का इलाका। लेकिन 550 फ्लैट के रॉयल एम्पायर नाम के प्रोजेक्ट में निवेशकों के साथ जो हुआ उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल। घर का सपना मनी मनी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, लेकिन अनुभव का अनुभव तो कुछ इसी तरह का रहा। अपने सपनों के घर का सपना सजा रहे चंडीगढ़ के अनुभव अग्निहोत्री के साथ जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 3 अपार्टमेंट हम लोगों ने यहाँ बुक कराए थे। ये सोच के कराया था कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा फिर सारे फैमिली वाले यहाँ मूव कर जाएंगे और हम एक ही आसपास में एक दूसरे के आसपास रहने लगेंगे। बिल्डर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था,
तो इस कॉन्फिडेंस के साथ हमने यहाँ पर 3 घर बुक कराए थे। 21 महीने में फ्लैट देने का वादा, 32 लाख में से 24 लाख रुपए बिल्डर के पास जमा, लेकिन अनुभव अब तक इंतजार ही कर रहे हैं। ना तो फ्लैट मिला और ना ही बिल्डर का कुछ अता पता है। हमें 3-4 दिन पहले पता लगा है कि वो लोग सारे के सारे भाग गए हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अनुभव ही नहीं, इनके जैसे कई लोग हैं जो परेशान हैं। उनके जीवन भर की जमा पूंजी का अब क्या होगा? हर रोज इस प्रोजेक्ट और बिल्डर से जुड़ी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। जांच के बाद पुलिस ने प्रोजेक्ट से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रोजेक्ट का कर्ता धर्ता यानी बिल्डर जीवन गर्ग अब भी फरार है। हमारे पास और भी 6-7 कंप्लेंट आई है। इनमें यही इल्जाम है भी किसी से इन्होंने 10 लाख ले लिया, किसी से 15 लाख ले लिया, किसी से 20 लाख ले लिया, पैसे ले लिए और इनको फ्लैट करके नहीं दिया। छोटे शहर के लोगों को बड़े सपने दिखाने वाले इस प्रोजेक्ट का क्या होगा ये तो पता नहीं। क्या अपने जीवन भर की पूंजी इसमें झोंक चुके लोगों को उनका पैसा कभी वापस मिल पाएगा? यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आंख बंद करके अपनी गाड़ी कमाई को बगैर जांच पड़ताल के इस तरह कहीं भी लगाना कहां की अक्लमंदी है। रविंद्र अरोड़ा, जीरकपुर। जीरकपुर के इस प्रोजेक्ट का नाम रॉयल एम्पायर और बिल्डर की करनी के बाद ये रॉयल फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्डर जीवन गर्ग फरार है, उसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वाले हताश, परेशान। क्या फाइनेंशियल क्रंच है समस्या जिसकी वजह से बिल्डर भाग गया? लेकिन कैसी फाइनेंशियल क्रंच? क्योंकि पंजाब पुलिस ने इस बिल्डर की 6 लग्जरी कार जब्त की है जिनकी कीमत करोड़ों में जाती है। और इन कार को अगर आप करीब से देखें तो सभी कार पर वीआईपी नंबर प्लेट भी चढ़ा हुआ है। इसके साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक ने प्रोजेक्ट साइट पर एक नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि इस प्रोजेक्ट से इंडियन ओवरसीज बैंक का कोई लेना देना नहीं है। जो भी ग्राहक इस प्रोजेक्ट में घर खरीद रहा है सावधानी से सारे कदम उठाएं और एक हद तक साफ कह रहा है ये नोटिस कि सावधान रहें आप रॉयल एम्पायर नाम के इस प्रोजेक्ट से। ये सब देखकर यही लग रहा है कि मामला काफी गंभीर है। एक हाउसिंग स्कैम की बू आ रही है। इसमें जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनके लिए रास्ते बंद ही होते जा रहे हैं। हड़पा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। क्या करें ये लोग, क्या रास्ते इनके पास? हमारे साथ पहरेदार में जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन पुरी। इनसे हम समझेंगे बतौर ग्राहक कोई रास्ता जो बचता है आपको अपने पैसे वापस पाने का, उन सभी के लिए जो रॉयल एम्पायर नाम के इस प्रोजेक्ट में फंस गए। सचिन, आपने पूरी कहानी देखी। जीरकपुर का बिल्डर फरार है, पैसे लेकर भाग चुका है। अब इन निवेशकों के पास कोई रास्ता बचता है या सारे पैसे डूब गए इनके? नहीं, देखिए ऐसा ये डिपेंड करता है। जो अभी हमने चीज देखी है उससे पता लगता है कि बिल्डर फरार हो गया है, लेकिन लैंड और बिल्डिंग वहीं पर है। तो अगर ये सारे बायर्स एक साथ कंबाइन कर जाते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में इस चीज को सामने लेके आते हैं तो अभी भी इनके जो पैसे लगे हुए हैं वो बच सकते हैं। सचिन, मैं आपसे स्पेसिफिक स्टेप जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हम अनुभव की बात सुनने रहे थे और उनकी बातों से लग रहा था बिल्कुल निराश हैं, कह रहे हैं क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी तरह और भी कई लोग हैं, तो क्या स्पेसिफिक स्टेप हो सकते हैं जो ये उठा सकते हैं? तो ये सारे मिल के इस प्रोजेक्ट को बायर्स टेकअप कर सकते हैं। इसमें आपस में एक बायर्स एसोसिएशन भी बन सकती है जो आपस में पैसे डाल के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट पंजाब में है तो पंजाब के जो कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं वो ये भी प्रोवाइड करते हैं कि जो डेवलपर है उसने कुछ किस्म की गारंटीज दी होगी, एक सेपरेट अकाउंट भी बनाया होगा जो पंजाब गवर्नमेंट की नॉलेज में होना चाहिए, जिसके अंदर वो गारंटी देता है कि प्रोजेक्ट उन पैसों से कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें विजिलेंट थी तो वो अकाउंट भी होगा और उसके अंदर पैसे भी होंगे। अगर वो नहीं भी है तब भी बायर्स एक बार के लिए कंबाइन करके बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं और आपस में मिल के जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करवा के इसको आगे टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सचिन, ये भी समझना चाहूंगी कि फ्लैट खरीदने के लिए काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा हुआ है, तो अब क्या करें? क्योंकि एक तरफ से बिल्डर गायब है, हताश हैं लोग, ऊपर से होम लोन का जो है वो भी एक टेंशन ही होता है। इनके पास कोई ऑप्शन बचता है होम लोन जिन्होंने ले रखा है? ये देखिए, ये जो बैंक के साथ इन बायर्स को डीआरटी में अप्रोच करना पड़ेगा या बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा और बैंक के साथ भी सेटलमेंट हो जाएगी जिसमें बैंक का इंटरेस्ट सिर्फ अपने पैसे रिकवर करने का है जो उसने लोन दिया हुआ है। वो एक बार एक्चुअल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पता लग जाएगा बायर्स को, तो उस तरीके से भी बैंक के साथ सेटलमेंट अराइव एट हो जाएगी।
शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सचिन की इस बातचीत से जो की टेक अवे है वो ये कि एक तो जितने भी बायर्स हैं वो मिलकर एक एसोसिएशन बना सकते हैं और अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद भी प्रोजेक्ट का बीड़ा उठा सकते हैं और पंजाब सरकार से ज़रूर बात करें कि किस तरह की इस बिल्डर ने उनके साथ अगर कुछ पैसे जमा किए हों और जिनके पास होम लोन है और वो परेशान है उनके लिए बैंक के पास जाने का रास्ता है और बैंक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाकर इनके पैसे क्लेम कर सकता है। यानी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। फ्रॉड का शिकार तो हुए ही हैं जीरकपुर के ये लोग, लेकिन अभी भी इनके लिए कई और रास्ते हैं कि इनका पैसा वापस इन्हें मिल सके। पहरेदार में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सोनी एरिक्सन के स्लाइडर फोन से क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं नासिक के प्रसन्ना पाटिल, आपको बताएंगे इनकी पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार और हमारे पास जो अगली शिकायत आई है उसे पढ़ने के बाद एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगी। आप फोन क्यों खरीदते हैं? बात करने के लिए, लेकिन खरीदने के बाद से अगर फोन बंद हो जाए तो ऐसे फोन का आप क्या करेंगे? शायद बहुत नाराज होंगे कि मैंने ये फोन क्यों खरीदा। ऐसा ही कुछ हुआ है नासिक के प्रसन्ना पाटिल के साथ। बड़े शौक से प्रसन्ना ने 1.5 साल पहले अपने लिए सोनी एरिक्सन का स्लाइडर फोन ज़ाइलो खरीदा, लेकिन कुछ महीने बाद से ही फोन बंद होना शुरू हो गया। पहली बार खराबी आने पर प्रसन्ना सर्विस सेंटर गए तो ठीक करने के लिए फोन मुंबई भेजा गया और 2 हफ्ते बाद इन्हें वापस दे दिया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही परेशानी और फिर फोन पहुंचा सर्विस सेंटर। ये आम सिलसिला बन गया और इसी तरह 1 साल बीत गए और फिर खत्म हो गई फोन की वारंटी। अब कंपनी फोन ठीक करने के लिए पैसे मांग रही है। प्रसन्ना जी हमारे साथ नासिक से जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि आखिर इस फोन को ठीक क्यों नहीं अब ये करवाना चाहते हैं। प्रसन्ना जी स्वागत है पहरेदार में। क्या दिक्कत आ रही थी आपके फोन में और वारंटी खत्म होने के बाद आप इसे फिर से ठीक नहीं करवाना चाह रहे थे कंपनी से? हाँ, ये फोन में अपने आप ही डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा था। सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि हैंडसेट में ही ये प्रॉब्लम है फ्लेक्स केबल का, जो जिसके कारण वो डिस्प्ले अपने आप ही बंद पड़ जाता है। जी, तो 2-3 बार ये ठीक हुआ और फिर जब वारंटी खत्म हो गई तो कंपनी ने क्या कहा इसे ठीक करने के लिए? पहले तो सिर्फ वो मोबाइल मुंबई भेजने के लिए 250 रुपए की चार्जेस है और उसके बाद वो फ्लेक्स केबल रिप्लेस करने के लिए 850 रुपए के चार्जेस थे। पर प्रसन्ना के मन में ये सवाल था कि जब तक फोन इनके पास रहा इतनी बार खराब हुआ है कि अब वारंटी की मियाद खत्म होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोन उसके पहले ही इतनी बार खराब हुआ है, तो अब ये क्यों रकम चुकाएं इसको ठीक करने के लिए? ये भी कहना सही है कि ये फोन इनके पास जब तक भी रहा है परेशान ही होते रहे हैं। पहरेदार ने प्रसन्ना का केस सोनी एरिक्सन के सामने रखा और जानना चाहा कि सोनी एरिक्सन इस केस में क्या करने वाली। केस हिस्ट्री को देखते हुए सोनी खराब मोबाइल के बदले नया मोबाइल फोन देने को तैयार है, लेकिन प्रसन्ना जी को ये फोन शायद नहीं चाहिए। प्रसन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं नासिक से। प्रसन्ना, कंपनी के इस कदम को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको एक नया फोन मंजूर नहीं है सोनी एरिक्सन की तरफ से, राइट? क्यों सर, क्यों? बताइए, अपनी बात रखिए। क्योंकि कंपनी ऐसी गारंटी नहीं दे सकती कि रिप्लेस किया हुआ मोबाइल फिर से खराब हो नहीं सकेगा, ऐसे वो वारंटी नहीं दे सकते ना। जी जी। और ये तो आपको लग रहा है कि इस मॉडल में ही ऐसी परेशानी है, ऑल ओवर इंडिया इस मॉडल में ही आपको परेशानी लग रही है, राइट? हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, कंपनी क्या करे जिससे आप खुश होंगे? मैंने जिस प्राइस में मोबाइल लिया था उसी प्राइस को कंपनी कंसिडर करे और मैं और पैसे डाल के दूसरा मोबाइल ले सकूं उसी कंपनी का। चलिए, शुक्रिया प्रसन्ना जी। लेकिन जो प्रसन्ना जी की मांग है सोनी एरिक्सन ने उसे खारिज कर दिया। यानी सोनी एरिक्सन का कहना है कि प्रसन्ना जी को वही फोन मिलेगा जो इनके पास था, और अगर प्रसन्ना जी ज्यादा पैसे देकर के दूसरा मॉडल लेना चाहते हैं तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती है? अगर फोन खराब है, मॉडल में खराबी है जो कि खुद ग्राहक ने एक्सपीरियंस की है, तो वो ग्राहक ऐसा ही फोन
क्यों ले जब उस मॉडल में वो इतनी परेशानी झेल चुका है। यानी कहीं ना कहीं सोनी इरिक्सन ग्राहक के गले एक ऐसा फोन उतारना चाहती है जो उसे मंजूर नहीं है और सोनी इरिक्सन दूसरा मॉडल देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं सोनी इरिक्सन की दादागिरी जो हावी हो रही है ग्राहक पर, लेकिन हम रखेंगे ग्राहक की बात फिर से सोनी इरिक्सन के सामने और मांग करेंगे कि ग्राहक को मिले एक नया फोन। पहरेदार में आज बस इतना ही। अगर आपकी भी किसी शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं। ईमेल करें pehredar@network18online.com पर या फिर SMS करें, अपनी शिकायत लिखें, स्पेस देकर PEH लिखें और इसे भेज दें 51818 पर। इसके अलावा आप फेसबुक पर facebook/पहरेदार टाइप करके भी जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम से। हमें ये इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते पहरेदार फिर हाजिर होगा आपको आपका हक दिलाने के लिए। नमस्कार।